आज हम मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक में गोता लगाएंगे, मिस्र की पिरामिडों का निर्माण। ये विशाल संरचनाएं जो 4500 से अधिक साल पहले बनी, अभी भी हमारी समझ को चुनौती देती है। एक प्राचीन सभ्यता बिना आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक और भव्य इंजीनियरिंग कैसे कर सकी? उनके असली निर्माणकर्ता कौन थे और इन विशाल संरचनाओं का असली उद्देश्य क्या था? रहस्यों की वास्तुकला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे दिलचस्प सिद्धांतों का पता लगाएंगे, वैज्ञानिक व्याख्यान से लेकर खोई सभ्यताओं और शायद अन्य ग्रहों की सभ्यताओं तक की संभावनाएं। लेकिन सबसे चौंकाने वाले सिद्धांतों में जाने से पहले हमें पहले यह समझना चाहिए कि आधिकारिक इतिहास पिरामिड के निर्माण के बारे में क्या कहता है। इस प्राचीन रहस्यों को खोदने से पहले मैं आपको इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देता हूं। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करें। यह इस विचारों की महान पिरामिड में एक और पत्थर जोड़ने जैसा है। आपकी हर एक क्रिया कुछ और अधिक टिकाऊ निर्माण में मदद करती है। जिज्ञासा और रहस्य से जुड़ा साझा समुदाय। आधिकारिक इतिहास। आधिकारिक इतिहास हमें प्राचीन मिस्र में ले जाता है, लगभग 4500 साल पहले, उस युग में जिसे प्राचीन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। पहली झांक पिरामिड जोसर की थी, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 2630 और 211 के बीच मिस्र के तीसरे राजवंश के दौरान किया गया था। इसे दुनिया की सबसे प्राचीन और भव्य चिनाई संरचना माना जाता है। उसी समय के आसपास काहिरा, मिस्र की राजधानी के बाहरी इलाके में उसी नाम वाले नेक्रोपोलिस में प्रसिद्ध गीजा पिरामिडों का निर्माण किया गया। उनमें सबसे बड़ी, जिसे ग्रेट पिरामिड कहा जाता है, फराओ खुफू को समर्पित है और यह मानव द्वारा निर्मित सबसे आश्चर्यजनक संरचनाओं में से एक है। लेकिन मिस्रवासियों ने जटिल उपकरणों, पहिए या लोहे को जाने बिना इस उपलब्धि को कैसे हासिल किया? इसका जवाब संगठन, रचनात्मकता और हजारों लोगों की अथक मेहनत में निहित है। पिरामिड निर्माण की तकनीकें। प्राचीन साम्राज्य के दौरान मिस्र अपनी सभ्यता के समय से आगे था, जिसमें एक जटिल समाज और मृत्यु के बाद की जीवन से गहराई से जुड़ी धर्म व्यवस्था थी। फराओ, जिन्हें पृथ्वी पर देवता माना जाता था, ऐसे स्मारक बनाने का आदेश देते थे जो उनके परलोक यात्रा को सुनिश्चित करते थे। और इस प्रकार रेगिस्तान के बीचों बीच पिरामिड का निर्माण हुआ। महान पिरामिड, जिसे फराओ खुफू क्योप्स की याद में बनाया गया था, 3 गीजा पिरामिडों में सबसे बड़ा और सबसे सटीक है। केओस 46 मीटर ऊंची और 2 मिलियन से ज्यादा पत्थरों से बनी, जिनमें हर एक का औसत वजन 2.5 टन, कुछ 80 टन तक है। इसकी सटीकता इतनी अद्भुत है कि पत्थर के बीच एक कागज की शीट भी नहीं जा सकती। आज भी आधुनिक तकनीक से उस तकनीक की नकल करना मुश्किल है। मिस्रवासियों ने पत्थर के ब्लॉक को काटने और आकार देने के लिए सरल लेकिन प्रभावी उपकरणों का उपयोग किया। उन्होंने तांबे की आरी, छेनी और पत्थर के हथौड़े का इस्तेमाल किया। हालांकि तांबा कांसे या लोहे से नरम होता है, यह मिस्र में प्रचुर मात्रा में था और इसे तेज करके चूना पत्थर और ग्रेनाइट काटने के लिए उपयोग किया जा सकता था। कठोर ब्लॉकों जैसे ग्रेनाइट के लिए वे तांबे की ट्यूबलर ड्रिल और क्वार्ट्ज रेत जैसे अपघर्षकों का उपयोग करते थे। पत्थर के ब्लॉकों का परिवहन। उन विशाल पत्थर के ब्लॉकों को ले जाना एक बेहद बड़ी चुनौती था। मिस्रवासी लकड़ी की स्लेज का उपयोग करते थे, जिसे मजदूरों की टीम खींचती थी। घर्षण को कम करने के लिए वे स्लेज के सामने रेत को गीला करते थे, जिससे सतह ज्यादा चिकनी बनती थी। इस पद्धति को प्रयोगात्मक रूप से प्रमाणित किया गया है और इसे उन सिद्धांतों में से एक माना जाता है जो बताते हैं कि ब्लॉक रेगिस्तान के पार लंबी दूरी तक कैसे पहुंचाए जाते थे। रैंप और ऊंचाई। ब्लॉकों को पिरामिड के शीर्ष तक ले जाने के लिए मिस्रवासियों ने रैंप बनाए। 2 मुख्य सिद्धांत हैं कि उन्होंने किस प्रकार की रैंप का उपयोग किया। बाहरी सीधी रैंप और पिरामिड के चारों ओर घुमावदार रैंप। सीधी रैंप को बहुत सारा सामग्री और जगह चाहिए होती थी, जबकि घुमावदार रैंप ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक मानी जाती है। हालांकि आज तक यह तय नहीं हो पाया है
कि वास्तव में कौन सी विधि का उपयोग किया गया था। खगोलीय सटीकता और संरेखण। एक और बड़ा रहस्य है पिरामिडों की मिलीमीटर स्तरीय सटीकता। ग्रेट पिरामिड के किनारे चारों दिशाओं के साथ लगभग पूर्ण रूप से संरेखित हैं, केवल 0.15 डिग्री की त्रुटि के साथ। बिना कंपास या आधुनिक तकनीक के उन्होंने यह कैसे किया? सबसे संभावित तरीका यही था कि उन्होंने तारों का अवलोकन करके खगोलीय विधियों का उपयोग किया। उदाहरण के लिए उत्तरी ध्रुव तारा या सूर्य की वार्षिक चाल ने उन्हें सही उत्तर दिशा की पहचान करने में मदद की होगी। इसके अलावा गीजा की तीनों पिरामिडें ओरियन बेल्ट के 3 तारों की तरह संरेखित हैं, जो ब्रह्मांड की उन्नत समझ का संकेत देती हैं। यदि आपको पिरामिडों की यह यात्रा पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मिस्र वासियों को पिरामिड बनाने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत थी, वैसे ही मुझे इस चैनल को बनाने में आपके समर्थन की आवश्यकता है। और अगर आपको लगता है कि यह रहस्य इतना बड़ा है कि इसे अकेले रखना गलत होगा, तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आइए इन रहस्यों को मिलकर खोजें। और अब लौटते हैं प्राचीन मिस्र की ओर। आम धारणा के विपरीत पिरामिडों का निर्माण गुलामों ने नहीं, बल्कि कुशल और सम्मानपूर्वक व्यवहार किए गए श्रमिकों ने किया था। पुरातात्विक खुदाई से यह पता चला है कि पिरामिडों के पास श्रमिकों के गांव मौजूद थे। उन्हें रोटी, बियर और मछली से भरपूर आहार मिलता था, साथ ही चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध थी। रोचक तथ्य: इतिहास में दर्ज की गई पहली हड़ताल प्राचीन मिस्र में हुई थी, जब श्रमिकों ने बियर की कमी के कारण काम रोक दिया था। ये खोजें दिखाती हैं कि पिरामिड निर्माण एक राष्ट्रीय परियोजना थी, जिसने मिस्र के लोगों को एक साझा उद्देश्य के तहत एकजुट किया। पिरामिडों का आधिकारिक उद्देश्य फराओ के लिए समाधि के रूप में कार्य करना था, जिससे उनका परलोक में सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित हो सके। अंदर अंतिम संस्कार की कक्षाएं थीं, जहां फराओ के ताबूत और खजाने रखे जाते थे, और दीवारों पर लिखे चित्रलिपि उनके जीवन और देवताओं से संबंध की कहानी कहते थे। लेकिन सभी पारंपरिक व्याख्याओं के बावजूद पिरामिडों में कुछ ऐसे विवरण हैं जो आज भी शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को हैरान करते हैं। एक प्राचीन सभ्यता ने बिना आधुनिक तकनीक के इतनी अद्भुत गणितीय और खगोलीय सटीकता कैसे प्राप्त की? और दुनिया की इतनी सारी संस्कृतियों ने, जो समुद्रों और महाद्वीपों से अलग थीं, समान तकनीकों और संरेखण के साथ पिरामिड जैसी संरचनाएं क्यों बनाईं? ये प्रश्न और भी चौंकाने वाले सिद्धांतों के द्वार खोलते हैं। एक हाल की थ्योरी जो काफी प्रचारित हुई है, वह कहती है कि पिरामिडों के नीचे लगभग 680 मीटर गहरी बेलनाकार नलीनुमा संरचनाएं हैं, जिनमें सर्पिल प्रवेश द्वार है। और उन संरचनाओं के नीचे आयताकार कक्ष हैं, जो 2 किलोमीटर तक गहरे जाते हैं। यह एक अत्यंत विवादास्पद सिद्धांत है, जिसके पास कोई वैज्ञानिक या तकनीकी आधार नहीं है। इस रिसर्च को करने वाले एक इतालवी समूह ने पिरामिडों के आसपास की जमीन की डॉपलर टोमोग्राफी तकनीक का उपयोग किया और पिरामिड और समय द्वार नामक सम्मेलन में केवल एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। हालांकि क्लिक और ध्यान के पीछे भागते मीडिया ने इसे ऐसे प्रस्तुत किया जैसे यह पुष्टि की गई हो। लेकिन यह समाचार हमें कुछ नए सवालों की ओर ले जाता है। अगर पिरामिड सिर्फ समाधियां नहीं थीं, तो क्या हो अगर वे हमारे संसार से परे किसी चीज या किसी प्राणी से संपर्क का सबूत हो? यह वह बिंदु है जहां हम एलियंस बाह्य ग्रह सिद्धांतों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एक विचार जिसने 20वीं सदी में ताकत पाई और आज भी पूरे विश्व में लाखों लोगों को मोहित करता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई नया वीडियो न चूकें, और लाइक जरूर करें। यह हमें ऐसे वीडियो बनाने में मदद करता है जिन्हें पारंपरिक मीडिया दिखाना पसंद नहीं करता। एलियन सिद्धांत और पिरामिडों का निर्माण। पिरामिडों के निर्माण से जुड़ी सबसे विवादास्पद और रोमांचक थ्योरीज में से एक यह है कि शायद बाहरी ग्रहों की सभ्यताओं ने इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। यह परिकल्पना 1960 के दशक में काफी लोकप्रिय हुई, खासकर तब जब एरिच वॉन डेनिकन की मशहूर किताब क्या देवता अंतरिक्ष यात्री थे प्रकाशित हुई। वॉन डेनिकन का तर्क है
कि उस युग में उपलब्ध ज्ञान और तकनीक से ऐसी सटीकता और विशालता संभव नहीं थी। वह सुझाव देते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों को किसी उन्नत एलियन जाति से ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जिन्हें उन्होंने देवता माना। ये देवता अंतरिक्ष यात्री न केवल तकनीकी ज्ञान लाए, बल्कि निर्माण में मदद करने वाली उन्नत तकनीक और उपकरण भी प्रदान किए। उदाहरण के लिए, पिरामिडों की दिशाओं के साथ लगभग परिपूर्ण संरेखण और पत्थर काटने की मिलीमीटर स्तर की सटीकता को अक्सर इस बात का प्रमाण माना जाता है कि मिस्रियों के पास ऐसा खगोलीय और गणितीय ज्ञान था जो केवल किसी उन्नत सभ्यता से आ सकता था। वॉन डेनिकन के काम के अलावा कई अन्य शोधकर्ताओं और सिद्धांतकारों ने भी पिरामिडों के निर्माण में एलियनों की भागीदारी की संभावना पर विचार किया है। सबसे अधिक उद्धृत बिंदुओं में से एक है ऐसे चित्रलिपियों और कलाकृतियों की उपस्थिति जो उड़ने वाली वस्तुओं या गैर मानव प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ लोग इन चित्रों की व्याख्या एलियन यात्राओं के प्रमाण के रूप में करते हैं। एक और दिलचस्प सिद्धांत यह है कि पिरामिड ऊर्जा केंद्र या एलियन सभ्यताओं के साथ संचार उपकरण के रूप में कार्य कर सकते थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिडों की आंतरिक कक्ष और संकरे मार्ग किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने या संचारित करने के लिए डिजाइन किए गए हो सकते हैं, शायद अन्य दुनियाओं से संवाद करने के लिए भी। इन सिद्धांतों को बल देने वाला एक और पहलू है पिरामिडों का विशिष्ट तारामंडलों के साथ संरेखण। उदाहरण के लिए, गीजा की तीनों पिरामिडें ओरियन के बेल्ट के 3 तारों के साथ लगभग संरेखित हैं। यह संरेखण महज संयोग नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि यह मिस्रियों और उस अंतरिक्ष क्षेत्र से आए एलियन प्राणियों के बीच संबंध का संकेत हो सकता है। इसके अलावा ग्रेट पिरामिड में कुछ सुरंगें और धुरी हैं जो खास सितारों की ओर इंगित करती हैं, जैसे सिरियस और अल्फा ड्रैकोनिस। इन खगोलीय संरेखणों की इतनी सटीकता को कुछ लोग इस बात का प्रमाण मानते हैं कि निर्माताओं के पास ऐसा ब्रह्मांडीय ज्ञान था जो बिना बाहरी सहायता के संभव नहीं था। आलोचना और संदेहवाद। निश्चित रूप से इन सिद्धांतों की आलोचना भी होती है। कई पारंपरिक पुरातत्वविद और इतिहासकार इस विचार को पूरी तरह खारिज कर देते हैं कि पिरामिडों में किसी एलियन हस्तक्षेप का हाथ था। उनका मानना है कि पिरामिड मानव की अद्भुत प्रतिभा और क्षमता का जीता जागता प्रमाण है। वे मानते हैं कि प्राचीन मिस्र वासियों को गणित, खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग का गहरा ज्ञान था। इसके अलावा कई कलाकृतियों और चित्रलिपियों की, जिन्हें एलियन प्रमाण माना गया, ज्यादा सांसारिक व्याख्याएं हो सकती हैं। निष्कर्ष। तथाकथित उड़ने वाली वस्तुएं देवताओं या प्राकृतिक घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण हो सकते हैं। आप एलियन सिद्धांतों में विश्वास करें या न करें, मिस्र की पिरामिडें मानवता की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई हैं। चाहे ये प्राचीन मिस्र वासियों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम हो या कहीं और से आई किसी सहायता का, ये विशाल संरचनाएं आज भी हमारी समझ को चुनौती देती हैं। और आपकी क्या राय है? क्या पिरामिड केवल मानव शक्ति का प्रमाण है या इन प्राचीन संरचनाओं के पीछे कुछ और है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और रहस्यों की खोज का हिस्सा बन सकें। अगले एपिसोड में हम दुनिया के अन्य हिस्सों की यात्रा करेंगे, जहां हमें ऐसे प्राचीन ढांचे मिलेंगे जो हमारे अतीत की समझ को चुनौती देते हैं। क्या ये सभी रहस्य किसी तरह से जुड़े हुए हो सकते हैं? तो इसे मिस ना करें। तब तक सवाल पूछते रहें, खोजते रहें और कल्पना करते रहें। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।